हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विथ चंचल कुमावत में। और हमने जो पिछला हमारा शॉर्ट वीडियो देखा था ओजोन के बारे में, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मैंने एक ही इसलिए लिया था डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ओजोन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि ओजोन के संदर्भ में आपसे गलत कथन पूछा है। आंसर आपको पता चल गया होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन की। किसकी बात करते हैं? हम ओजोन की बात करते हैं। तो ये ओजोन क्या होती है? आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में एक गैस उपस्थित होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। ऑक्सीजन जो है ये जब समताप मंडल में जाती है, कौन कौन से मंडल होते हैं उसकी मैं अभी आपसे बात करूंगी। देख लीजिए मंडल कौन कौन से होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे पास में जो नजदीक में उपस्थित मंडल है उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? क्षोभ मंडल। इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। इसके ऊपर जो मंडल है डियर फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इसके ऊपर वाले मंडल को हम बोलते हैं मध्य मंडल, मेसोस्फियर। इसके ऊपर वाले मंडल को हम बोलते हैं आयन मंडल, आयोनोस्फियर। और सबसे बाहर वाला मंडल होता है जहां से अंतरिक्ष शुरू होता है उसको हम बोलते हैं बहिर्मंडल, या इसको हम बोलते हैं एक्सोस्फियर। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ओजोन की हम बात करते हैं जो हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, तो ये बनती है O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन की रिएक्शन से और इसका सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। ठीक है, अब ये O3 जो है ये यहाँ पर जब क्षोभ मंडल में होगी तो ये विषैली गैस की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? विषैली गैस की तरह काम करती है। इस प्रकार देखो हमारा पहला जो ऑप्शन है आपको पता चल रहा होगा, क्षोभ मंडल में खराब ओजोन उपस्थित होता है। यस, तो क्षोभ मंडल में जो ओजोन होता है ये विषैला होता है और ये यहाँ पर अस्थिर भी होता है। तो ये हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन करेक्ट है नहीं है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें गलत जो है वो स्टेटमेंट पूछा है। लेकिन ये जो ओजोन है ये जब कहाँ जाती है? समताप मंडल में जाती है, तब ये हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ये क्या करती है? यहाँ पर एक लेयर सा बना लेती है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं, और ये सूर्य से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी या यूवी रेज है इनको यहाँ आने से, पृथ्वी पर आने से क्या करती है? रोकने का काम करती है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर अपना जो फोर्थ ऑप्शन है, ओजोन पृथ्वी की सतह को सूर्य के हानिकारक यूवी विकिरणों से रक्षित करती है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। क्लियर? अब अच्छी ओजोन कहां पर होती है? तो ये होती है समताप मंडल में। कहां पर होती है? समताप मंडल में। और इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। अब यदि मैं बात करूं ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट में नापते हैं, तो ओजोन की मोटाई जो है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा हुआ है कई बार, इसकी मोटाई जो है उसको हम नापते हैं डाप्सन यूनिट के अंदर। किस में नापते हैं? डाप्सन यूनिट में इसको नापा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ओजोन परत की मोटाई को किस में नापा जाता है? डाप्सन यूनिट के अंदर नापा जाता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमको ये याद रखनी है कि ये कौन से मंडल में उपस्थित होती है, तो ये समताप मंडल में उपस्थित होती है। अब एक क्वेश्चन जो आता है कि लगातार क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के कारण ओजोन परत की जो मोटाई है वो लगातार क्या हो रही है? घटती जा रही है। तो ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो इसको नष्ट करने का काम जो है वो करता है CFCs। क्या करता है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त यौगिक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? CFCs होते हैं। बोलते हैं जो कहां से निकलते हैं? ये एसी हैं, फ्रीज हैं, ऐसी चीजें यूज करने से क्या रिलीज होती है? CFCs रिलीज होती है।
और CFC जब कहाँ पर पहुंच जाते हैं, समताप मंडल में पहुंच जाती हैं, तो ये मुक्त करती है क्लोरीन मुक्त मूलक। क्या मुक्त करती है? क्लोरीन मुक्त मूलक। ये क्वेश्चन हमारा पिछले वीडियो में आया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सा परमाणु मुक्त करके हमारी ओजोन को नष्ट करती है, तो वो कौन सा परमाणु होता है? क्लोरीन परमाणु होता है। ये क्लोरीन क्या करता है? ये क्लोरीन O3 को क्या कर देता है? विघटित कर देता है ऑक्सीजन प्लस नवजात ऑक्सीजन में। इस तरीके से जो ओजोन परत की मोटाई में, वास्तव में ये कोई परत नहीं है, वास्तव में परत का मतलब है कि यहाँ पर इस ओजोन की सांद्रता अधिक होती है, लेकिन जब ये क्लोरीन यहाँ पर बनेगा तो ओजोन की सांद्रता में क्या आएगी? कमी आएगी। उसी को हम बोलते हैं ओजोन होल। उसी को हम क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? उसी को हम बोलते हैं ओजोन छिद्र, जिसकी सबसे ज्यादा मोटाई जो है वो कहां पर देखी गई है? तो इसकी सबसे ज्यादा मोटाई जो है वो देखी गई है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। कहाँ देखी गई है? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स। और तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो क्या था? सही था कि क्षोभ मंडल में खराब ओजोन उपस्थित होती है, हमको गलत स्टेटमेंट बताना है। फिर है समताप मंडल में ओजोन हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है, तो ये क्या है? हमारा इसका सही आंसर है, क्योंकि ओजोन जो है वो हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड होता है जिसको हम लफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। और थर्ड है वायुमंडल में ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट होती है। बिल्कुल सही है, ये CFC के द्वारा क्या होती है? नष्ट होती है। अब क्योंकि जो विकसित देश हैं उनके द्वारा अधिक मात्रा में हमारी CFC का उत्सर्जन होने से, लगातार क्लोरीन का मुक्त मूलक मुक्त होने से ओजोन क्षेत्र की मोटाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसके लिए 1987 में जो है वो हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें ओजोन परत के नुकसान को लेकर जो है वो बातचीत की गई थी। ठीक है, तो देखिए मैं लिख देती हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए। 1987 में मॉन्ट्रियल, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन की रक्षा से संबंधित था। ठीक है, तो ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ओजोन से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक बार जब आप इसको अच्छे से समझेंगे, आप इसको देखेंगे, आप इसको नोट डाउन करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।